भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज वर्ल्ड की सबसे नंबर वन पार्टी बन चुकी है। सबसे ज्यादा सदस्य हैं। सदस्यों की बात करें तो इस समय सदस्य अभियान चल रहा है। हमारे बीच में जयकरण चौधरी जी हैं, जिन्होंने जिले में रिकॉर्ड तोड़ मेंबर बना दिए हैं। 1101 मेंबर जिले नवीन शारदा के अंदर बनाए हैं। जयकरण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई 1101 मेंबर बनाने पर। देखो राहुल जी, ये तो हमारी पार्टी का माननीय मोदी जी के जो जन्म दिवस था जी 17 तारीख को, तो हमारा 2 तारीख से जो है ना सदस्यता अभियान चल रहा है। जी। तो उस कड़ी में एक कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि वो अपनी पार्टी के लिए मजबूती से कार्य करें, और उसी के परिणस्वरूप मैंने ये कार्य किया है। रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे नहीं, जिले में। मैं नहीं मानता, ये तो सब प्रक्रिया है। जो मेरी क्षमता है वो मैंने किया है, बाकी लोग भी सब मजबूती से करेंगे। मेरा तो अथक प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को जिले में नहीं, दिल्ली में जो 26 साल का एक तरीके से जो हमारा सब लोगों का कार्यकर्ताओं का सपना है कि दोबारा से 26 साल बाद दोबारा से बीजेपी की सरकार को लाना है, तो उसी कड़ी में ये काम किया। क्योंकि जयकरण जी, देखने में आता है पर्ची सिस्टम खत्म हो गया कि पर्ची पे सदस्य बनाए बनाए जाते थे। अब तो भाजपा ने रेफरल कोड पूरा डिजिटली इसको लेकर के चले। नहीं, वो तो एक्चुअली क्या है, कोड है। आपने जो है ना, आप मेंबर वो जो है ना, जिसको डिजिटली है, जिसको फोन पे आप दोगे वो कोड देगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई पर्ची का सिस्टम है घर बैठ के है, या ये तो लोगों की इच्छा से है। जिसको आप अगर मान लिया दोगे, वो कोड तभी देता है जब उसकी इच्छा होती है। तो ये तो प्रक्रिया है, तो मैं तो इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूँ। वही जयकरण जी, अगर हम बात करें 1101 जो मेंबर बनाए, वो टोटल बाबरपुर विधानसभा के हैं या अन्य और बाबरपुर विधानसभा पूरे के, जिले से हैं? पूरे बाबरपुर विधानसभा, ओनली बाबरपुर। ओनली बाबरपुर विधानसभा से। और अगर मान लिया भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर मुझे कहेगा, तो मैं तो पूरे जिले में, पूरी लोकसभा में भी बनाने के क्षमता रखता हूँ, क्योंकि मैं भी लोकसभा प्रभारी रहा हूँ और मैं विधानसभा अध्यक्ष 92 में था, तो शीला जी का मैं चुनाव इंचार्ज रहा हूँ। तो मैं तो नेचुरल है कि पूरे जिले में, पूरी लोकसभा में व्यक्तिगत मेरे संबंध है और व्यक्तिगत मेरी पहचान है। वही जयकरण जी, अगर हम बात करें बाबरपुर, क्योंकि चुनाव अब आ रहा है, तो चुनाव में देखने में आ रहा है कि बाबरपुर विधानसभा के अंदर बाहर से दावेदारी बहुत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कि पब्लिक नहीं चाहती। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो लगेगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बाबरपुर से बाबरपुर का क्षेत्रीय उम्मीदवार बेहतर रहेगा। बाकी जो निर्णय हाईकमान का होगा वो सिरधार्य है। आपको क्या लगता है, इस बार दिल्ली के लिए तैयार है? दिल्ली बदलाव के मूड में है? नहीं, दिल्ली पूर्ण रूप से बदलाव के रूप में है। हमारे नेता वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद, 3 बार के सांसद भाई मनोज तिवारी जी, ये दिल्ली में रिकॉर्ड है। और हमारे बड़े भाई दिल्ली के लोकप्रिय नेता भाई अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में हम निस्संदेह ये 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्या बाबरपुर विधानसभा बदलाव करने के लिए तैयार है, अगर जमीनी कार्यकर्ता को दिया गया? देखो, निश्चित तौर पे बाबरपुर विधानसभा इस बार बदलाव करेगी। और आप ये देखेंगे कि 10 साल में माननीय विधायक गोपाल राय जी, जो मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि बाबरपुर में बताने के लिए क्या है कि 10 साल में क्या किया है। जो चीजें थी जो पहले थे, वो जो है, तो निसंदेह आदमी को लगे ना 10 साल की चीजें में, 10 साल में कोई नया चीज, कोई डेवलपमेंट, कोई हॉस्पिटल, कोई समुदाय भवन, कोई स्टेडियम, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। मिनी स्टेडियम की वो कहते हैं कि हमने मिनी स्टेडियम की शुरुआत करी। ध्वजारोहण हमारा बस टर्मिनल पे लगा है। आईजीएल गैस के कनेक्शन पूरी बाबरपुर विधानसभा में। शुरुआत तो एक्चुअली क्या है कि ये तो पिछले चुनाव में भी कह रहे थे, कोई नया नया ही चीज, कोई हॉस्पिटल हो, कोई बड़ा स्कूल हो, कोई वो जो है ना कि डेवलपमेंट का हो। मुझे कोई ऐसी बड़ी चीज बाबरपुर विधानसभा में नजर 10 साल में नहीं आई, जिससे कि गोपाल राय जी कह सके कि मैंने ये काम किया है। जयकरण जी, अगर हम बात करें, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं? देखो राहुल जी, ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो जनता को की आवाज होगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो जो है, निसंदेह अगर मान लिया मेरे में क्षमता देखेगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का होगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। बाबरपुर विधानसभा में 2 मंडलों में फेरबदल होना कहीं ना कहीं नाराजगी। देखो, ये तो चुनावी, ये जो है संगठन की प्रक्रिया है कि भाई क्या हुआ है। ज्यादा तो मुझे जानकारी है नहीं कि भाई जो है, लेकिन निसंदेह भाई ब्रजमोहन जी भी अच्छा कार्य कर रहे थे, भाई संजय भी अच्छा कार्य कर रहे थे। और संगठन की दृष्टि से अगर मान लिया नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो वो भी एक प्रक्रिया के अनुरूप दी गई है। कार्यकर्ताओं में रोष है इस चीज को लेकर के कि समय से पहले क्यों हटाया गया?
नहीं देखो कार्यकाल 3 ये साल तो का होता है और 1 साल में। हाँ, अगर मान लिया निसंदेह, क्योंकि अब हमारे संगठन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है कि ये जो है सदस्यता अभियान चल रहा है, और सदस्यता अभियान में ये तो सारी चीजें होंगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, तो उस प्रक्रिया के अनुरूप अगर मान लिया कोई चीजें हो सकती थी तो ये भी है। बाकी जो प्रक्रिया हाईकमान को ठीक लगा, प्रदेश अध्यक्ष को ठीक लगा, भाई जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी को ठीक लगा, वो भी उसमें कड़ी में ठीक है। अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं जेल से, तो क्या इसका असर कोई देखने को मिलेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में? देखो राहुल भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो लोकसभा चुनाव में भी बाहर आए थे, और वो जनता के सामने है कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और निसंदेह इस बार भी जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अपना देखना कि दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या फ्री का जादू चलेगा इस बार? फ्री का जादू तो जो काफी साल से देखो, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, कागज की नाव एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। लोग समझ चुके हैं कि जो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। तो ये सब चीजें जनता के सामने है, और मुझे नहीं लगता कि लोग त्रस्त हैं। लोग जनता की, दिल्ली की जनता, 4 बूंद पड़ती है, आधा घंटा बारिश होती है, जल भराव आ जाता है। ये कहते हैं ना झीलों का शहर, तो दिल्ली झीलों का शहर बना दिया है इन्होंने। खाली एक चीज से नहीं काम चलता। दिल्ली का डेवलपमेंट की बात करो तो डेवलपमेंट पिछले 10 साल में है कहाँ? कहाँ है केजरीवाल जी? ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन है तो कुछ नहीं। बात करें केजरीवाल सरकार की, तो केजरीवाल का आखिरी तुरुप का इक्का है वो चुनाव का कि 1-1 हजार रुपए महिलाओं को देंगे। अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो घोषणा है। घोषणा में तो मास्टर है। इन्होंने कहा था मकान नहीं लूंगा, इन्होंने कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, इन्होंने कहा था बंगला नहीं लूंगा। तो घोषणा मास्टर है ये तो नाम ही घोषणा मास्टर है। इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा था ठेके कर्मचारी पक्के करूंगा, कहाँ है जो इन्होंने कहा था? तो जनता तो ये भी कह रही है कि मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए तो आए किसके? तो अच्छे दिन निसंदेह आए हैं। देश की जनता में आपने देखो ना कि देश की जनता आज डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ देखो कि इंडिया में जो चीज है, भारत आज 5वें नंबर पे है। विश्व में जो स्थान है वो निसंदेह आज भारत का मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक अपना स्थान है विश्व की राजनीति में। उत्तर पूर्वी लोकसभा दिल्ली के कौन से पायदान पे आप मानते हैं विकास के नाम पर? विकास के नाम पर हमारे सांसद माननीय मनोज तिवारी जी ने, आप देखो कि केंद्रीय विद्यालय आपको जमुनाबार में, पहले पुराना प्रोजेक्ट है, नया वाला नहीं, जयप्रकाश जी वाला मैं वो जो है वो तो देखो सामने बोर्ड लग रहा है, पत्थर लगा हुआ है। अब मैं इसमें क्या कहूँ जो है ना। वो रही बात विकास की, तो डेवलपमेंट ये देखो कि भजनपुरा वाला जो है ना, दिल्ली में पहला ऐसा होगा कि 3-3 नीचे, बीच में बस, ऊपर मेट्रो, फ्लाईओवर, डबल डेकर फ्लाईओवर, मेट्रो रेल, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में हुई है जमुना पार में। फिर भी सबसे पीछे कहाँ सबसे पीछे? ये तो विकास के, और दिल्ली के मुकाबले उत्तर पूर्वी लोकसभा, वो हमारा एरिया कंजेस्टेड है जनसंख्या के अनुपात में, एरिया के अनुपात में जो चीजें हैं। लेकिन उसमें निसंदेह अब गावड़ी रोड के लिए बोला है कि भाई गावड़ी रोड वाला है, करावल नगर वाला है, तो ये चीजें आएंगी। अभी इन पे प्रक्रिया स्टार्ट होगी और निसंदेह काम स्टार्ट होगा। वही पार्टी की अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा के लिए सर्वे शुरू हो चुके हैं, बाबरपुर विधानसभा में भी सर्वे जारी है। आपको क्या लग रहा है? निसंदेह बाबरपुर विधानसभा में बीजेपी से का एमएलए बनेगा, और दिल्ली में अगर कांग्रेस की वो जो है बीजेपी की सरकार बनेगी तो निसंदेह जो है बाबरपुर में भी बीजेपी का एमएलए बनेगा। क्योंकि बाहर वालों को नकारने की तैयारी है। अगर बाहर का कोई उम्मीदवार दिया गया बाबरपुर विधानसभा में भाजपा के द्वारा तो साफ गोपाल राय की हैट्रिक लग जाएगी। नहीं, गोपाल राय जी की हैट्रिक का सवाल ही पैदा नहीं होता। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जहां तक बात बाहर के उम्मीदवार की है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि स्थानीय उम्मीदवार बेहतर उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा वो मैं समझता हूँ कि जनता के और हमारे कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप लेगा। आने वाला समय दशहरे पर्व का है, रामलीला भी शुरू है, नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, क्या शुभकामनाएं? देखो मैं तो, क्योंकि रामलीला भी है, दशहरा भी है, अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि इस पावन पर्व पे आप सबके घरों में खुशहाली आए। माता रानी हमेशा जो है रामचंद्र जी का आशीर्वाद, भगवान श्री राम का आशीर्वाद सभी के परिवारों पे रहे। बाबरपुर की जनता हमेशा फली फूलित रहे और सबके घरों में मंगल कामनाएं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।